फोन लाइन मदन शर्मा जी, सबसे पहले तो हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने जिस साहस का परिचय दिया है, आपने कल खुल के हमसे बात की। आपकी तबीयत कैसे है, सबसे पहले तो ये बताइए हमें। तबीयत कल से थोड़ा दर्द बढ़ गई है, जो मार लगी हुई है उससे दर्द बढ़ रही है हमारा। जी मदन शर्मा जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जो हमारे देश के रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, उन्होंने आपसे थोड़ी देर पहले बात की। क्या हमारे दर्शकों को आप बताएंगे कि आप दोनों में क्या बात हुई? ये डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया हमसे बात किए हुए हैं, पूछ रहे थे। तो सबसे पूछे पहले कि आप कैसे हैं, मेरा हाल चाल पूछे और कैसे हुआ। मैं उन्हें बतलाया पूरी घटना कैसे हुई, वो हम उनको बतलाए हैं डिफेंस मिनिस्टर को। जी, तो उन्होंने आपको कुछ आश्वासन दिया, कुछ कहा कि आप घबराइए मत, चिंता मत कीजिए? उन्होंने बोले कि हम आपके साथ हैं, आप घबराइए मत, चिंता मत कीजिए, जो भी होगा मदद हम करेंगे। कितने देर तक बात हुई मदन शर्मा जी? क्योंकि लोग जानना चाहते हैं, पूरा देश आज आपके साथ है, इसीलिए मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि कितने देर तक आपकी बातचीत हुई राजनाथ जी से? हमारे साथ 5-10 मिनट बात हुआ। जी, और क्या क्या पूछा उन्होंने, आपने क्या कहा उनसे? बताइए, जरा खुल के बताइए मदन जी। मैं अपना दुख व्यक्त किया कि हम खुश नहीं हैं, महाराष्ट्र गवर्नमेंट पर हम खुश नहीं हैं। जिस तरह से 2-4 महीना से हो रही है यहाँ पर हत्या, वो चिंताजनक है। जी, ये कुछ किया जाए जो जी, तो उस पे राजनाथ जी ने आपसे क्या कहा? जी, वो कुछ बोले नहीं हमको। वो बोले अच्छा। कि हम आपका जो मदद होगा हम करेंगे, आपका जो हत्या हुई है उसका कंडेम करते हैं। जी, और वो बहुत बड़ी बात है क्योंकि राजनाथ सिंह जो यूनियन मिनिस्टर हैं, रक्षा मंत्री हैं देश के, उन्होंने कड़े शब्दों में जो आप पे अटैक हुआ है उसकी निंदा की है। लेकिन जो महाराष्ट्र के कई बड़े नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, वो अभी तक खुल के इस बात को, इस आप पे जो अटैक हुआ है उसको कंडेम नहीं कर रहे हैं। उसको कैसे देखते हैं आप मदन शर्मा जी? ये तो जिस तरह से सारी दुनिया देख रही है वैसा ही हमारा भी विचार है। उनको बताइए बताइए मदन शर्मा जी, आप खुल के बताइए, बिल्कुल घबराइए मत, आप बताइए। एक तो सबसे पहले बात की, एक सीनियर सिटीजन का पिटाई हुई है जो गुंडे लोगों से भेज करके, उनके गुंडे आकर के मारे हुए हैं। ऊपर से हम सीनियर सिटीजन हैं और एक सर्विसमैन है, उनको ये पर ध्यान दिया नहीं। उनका संस्कार जो है इतने बेकार है, उनको पहले उनको संस्कार के बारे में उनको बतलाना चाहिए कि इस तरह का चीज नहीं होनी चाहिए देश में। आपसे हालचाल पूछने मदन शर्मा जी हमें यह बताइए, और कोई आया आपसे, और किसी नेता ने बात करने की कोशिश की? क्या शिवसेना के किसी बड़े नेता ने आपसे माफी मांगी और कहा कि जो हुआ उसके लिए हमें खेद है? नहीं, शिवसेना का कोई भी मिनिस्टर हमसे आकर के बात नहीं किया हुआ है। क्या आप चाहते हैं कि शिवसेना का कोई बड़ा नेता आपसे फोन पे बात करे और कम से कम ये कहे कि मदन शर्मा जी, जो हो गई उसके लिए माफ कीजिए, आगे से ऐसा नहीं होगा, हमें खेद है? ये हमारे बोलने का से नहीं होता है, ये उनका विचारधारा है, वो क्या करना चाहते हैं। उनके विचार में तो अभी तक नहीं आया है, लेकिन अगर वो आपको सुन रहे हैं तो शायद, क्योंकि अगर अभी तक नहीं किया है तो अभी भी अगर बुद्धि आ जाए तो अभी भी फोन उठा के वो आपसे बात कर सकते हैं। देखिए क्या करते हैं।
हो सकता है कि वो नहीं करना चाहते हैं क्योंकि वो नीचे हो जाएंगे, उनका सामान पर ठेस पहुंचेगा। मदन शर्मा जी, मैं आपसे एक ये भी जानना चाहता हूं कि ये जो आप पे जिन लोगों ने हमला किया उन्हें बेल मिल गया है, आप उनके लिए क्या सजा चाहते हैं? कानून के हिसाब से कोर्ट जो डिसाइड की हुई है वो उनको हुआ है। अब पता नहीं है कि किस धारा के अंतर्गत हमारा केस आता है और किस धारा के हिसाब से उनको बेल मिली हुई है, ये तो वकील जाने। क्योंकि मैं आपसे ये सवाल इसीलिए पूछ रहा हूं मदन शर्मा जी, क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि महाराष्ट्र पुलिस, मुंबई पुलिस ने इस केस को कमजोर करने की कोशिश की है, इसी वजह से शायद इन लोगों को जिन्होंने आप पे हमला किया उनको बेल मिल गई। अब यहाँ पर शिवसेना का सरकार है, वो कुछ भी कर सकते हैं। उन्हीं लोगों का किसी को भी पीट सकते हैं आजकल, रास्ता में जा करके, घर में जा करके, घुस करके किसी को भी पिटाई करते रहते हैं। तो वो तो देश में उन्हीं का है। मदन शर्मा जी, क्या आप हमसे जब बात कर रहे हैं और भी लोगों से आपने बात की है, क्या आपको अभी भी डर लग रहा है कि जब आप ठीक हो जाएंगे, जब आप वापस काम पे जाएंगे, आप बाहर जाएंगे, तो क्या आपको अभी भी डर लगता है कि आपको सिक्योरिटी, एक तरह से सिक्योरिटी चाहिए? सिक्योरिटी तो होना ही चाहिए। जब बिना मतलब के अगर मार दिए हैं तो अभी तो इस तरह का हादसा हो गई है तो कभी भी मार सकते हैं मेरे को, मेरे परिवार को। अगर आपसे ये मैं पूछूं कि मुख्यमंत्री जो है महाराष्ट्र सरकार के उद्धव ठाकरे, उनसे आप 2 शब्द में क्या कहना चाहेंगे? शर्मा जी जी, मैं बोलना चाहूंगा कि शिवसेना के लोगों को संस्कार दीजिए, उनको छोटे बड़ों का लिहाज करने का सिखाइए और गवर्नमेंट में जो कानून व्यवस्था है उसको अच्छे से पालन करवाइए। थैंक यू मदन शर्मा जी। टाइम्स नाउ से बात करने के लिए आपका शुक्रिया। हमारी तरफ से आप जल्दी ठीक हो जाएं, आप सेहतमंद हो जाएं और स्वस्थ रहें, और आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टाइम्स नाउ अब आपकी लड़ाई लड़ेगा और किसी भी और इंसान को डरने की ज़रूरत नहीं है। मदन शर्मा जी, एक बार फिर से मैं आपका धन्यवाद करता हूं।